सुद्धोवाला, जहाँ हवा आज भी साफ है पर ज़मीन हमारी फैलाई गंदगी से भरी हुई। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, ये सांसों का सहारा है। ये खामोशी की वो जुबान है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। देहरादून के किनारे बसा सुद्धोवाला का ये हरा भरा जंगल, जहाँ सुबह धूप पत्तों से बातें करती है और हवा हर पेड़ को एक नई कहानी सुनाती है। यहाँ हर पेड़ एक रक्षक है, हर पत्ती एक उम्मीद और हर रास्ता इंसान और प्रकृति के रिश्तों का गवाह। ताज़ी हवा, हरी ज़मीन और सुकून देने वाली शांति। पर कैमरा ज़रा घुमाइए, यहीं मिलेगा प्लास्टिक, गंदगी और हमारी जिम्मेदारी से भागती नज़रें। सवाल ये नहीं है कि प्रकृति गंदी क्यों हो रही है, सवाल ये है कि हम कब तक इसे गंदा करते रहेंगे। इस खामोश जंगल के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो धीरे धीरे इस खामोशी को चीख में बदल रही है। जिस जंगल को हम हरा स्वर्ग कहते हैं, उसी जंगल को हमने कचरे का घर बना दिया है। ये प्लास्टिक, ये बॉटल्स सिर्फ कचरा नहीं है, ये हमारी बेपरवाही के सबूत हैं। पेड़ चुपचाप खड़े हैं पर उनकी जड़ों में जख्म है। पत्तियां आज भी गिरती हैं, पर जमीन सांस नहीं ले पा रही। एक तरफ प्रकृति हमें जीवन दे रही है और दूसरी तरफ हम उसी जीवन को धीरे धीरे मार रहे हैं। ये जंगल अपनी कहानी खुद कह नहीं सकता, पर जो कचरा यहाँ पड़ा हुआ है वो हमारी कहानी ज़रूर कह रहा है। इस जंगल में बोलने वाली आवाज़ सिर्फ इंसानों की नहीं होती, पर नुकसान सिर्फ उन्हीं को होता है जो बोल नहीं सकते। ज़मीन कुछ कहना चाहती है पर हम सुनते नहीं। कचरे के ढेर में खाना नहीं, बस जिंदा रहने की कोशिश मिलती है। गाय प्लास्टिक चबाती हैं, कुत्ते बदबू में उम्मीद ढूंढते हैं और हम इसे साइड सीन कहकर छोड़ देते हैं। ऊपर हरियाली है और नीचे हमारी आदतें। ये गंदगी नहीं है, ये हमारा छोड़ा हुआ निशान है। सफाई की बात सब करते हैं, पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दोष देना, सिस्टम को दोष देना, बस खुद को नहीं। इस जंगल की कहानी सिर्फ तस्वीरों में नहीं छिपी, ये उन लोगों की आवाज़ में भी है जो इसे रोज़ देखते हैं और रोज़ इसके साथ जीते हैं। जैसे हम 2000 से पहले जाएंगे तो यहाँ स्वर्ग था, है ना। हर चीज़ मतलब प्राकृतिक से मिलती थी, फल हुए, सब्जी हुए, ये हुए, है ना। अब देखो आदमी बिल्डिंग तो बना रहा है ना, लेकिन पेड़ काट के बना रहा, नदी घेर के बना रहा, है ना, कूड़ा करकट वहाँ डाल रहे, है ना। मतलब इससे क्या है, सरकार की नाकामयाबी भी दिखती है ना। घर घर 70 रुपये में कूड़ा बोल रहे हैं, है ना, 150 रुपये में भी डेली से नहीं उठाया जा रहा, है ना। और फिर कब कूड़ा के प्लांट नहीं दिए गए। भाई कूड़ा आदमी उठाएगा तो फेंकेगा कहाँ, है ना। उसको फेंकने का भी तो कोई निश्चित स्थान तय होना चाहिए, है ना। जब निश्चित स्थान तय नहीं है तो आदमी क्या करेगा, वहाँ जाके गाड़ियाँ रोक दी जाती है ना। फिर इधर उधर डालते हैं, उससे भी गंदगी फैलती है ना। उससे हमारे पे क्या, मनुष्य पे क्या, जीव पे क्या, जंगल पे, प्राकृतिक पे, हर चीज़ पे पड़ रहा है। और यहाँ कोई फसल बो इस टाइम तो कुछ होने की नहीं, क्योंकि वायरस इतना है ना, कूड़े के कारण। जंगल जाओ आप, आदमी पिकनिक मनाता है, कुछ मनाता है, पर्यटक स्थल पे जाता है। हमारे पहाड़ जाओ, हम तो कैलाश तक गए, कैलाश में भी ये देखो कि प्लास्टिक के गिलास सब वगैरह, रैपर रूपर सब वही है ना। तो ये है, थोड़ा हमारे को भी सुधरना पड़ेगा बाबू, है ना। और थोड़ा जनता को और थोड़ा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। फॉरेस्ट में एक छोटा सा रैपर भी डालना गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट करता ही है। फॉरेस्ट से वो पानी के वाटर के थ्रू या किसी भी तरह से वो नाली में पहुंचता है, नाली से रिवर में पहुंचता है, और वहाँ पर आप देखें तो पूरा फ्लोट करता रहता है। तो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी ये डैमेज करता है, फॉरेस्ट लाइफ को भी। जहाँ पर प्लास्टिक जिस एरिया को कवर कर लिया तो वो वहाँ पर एयर ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम, क्योंकि वो कवर करने के साथ वहाँ पर रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन इमिट होना अपने आप बंद हो जाता है। तो वहाँ के माइक्रोब्स को, वहाँ के बायोटा को, जो नेचर में रह करके कंटिन्यूस 24 आवर वो रिसाइकलिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मिनरलाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लिए टॉक्सिक एलिमेंट की तरह काम करता है। दूसरी चीज़ है कि नॉन डिकम्पोजेबल होने के कारण ये कहीं पर भी फॉरेस्ट में दब गया, पड़ गया मिट्टी के नीचे, तो सालों साल वो सच ऐसे ही बना रहता है। तो जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी या सॉइल का जो अंडरग्राउंड या लेवल है वो जो है ब्लॉकेज होता है, जिससे वाटर पार्कुलेशन रेट भी कम होता है
और पॉल्यूशन लेवल भी सॉइल में ये बढ़ाता है। ठीक है, इस तरह से कई तरह की प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखने में आता है किस तरह के पॉली बैग्स से, कि कई बार जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स या अदर एनिमल्स हैं वो उसको खा लेते हैं, तो उनके जो है स्टमक में, पेट में जा कर के ये डिपॉजिट रहता है, जो उनको कई बार पॉइजनस हो जाता है, कई बार उनके हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करता है। मैं यहाँ पर 2018-19 से हूँ, और जब मैं साइड रनिंग के लिए रोज़ाना आता था उस वक्त इतना यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं था, लेकिन जब मैं अब आता हूँ तो यहाँ पर 2 गुना ज़्यादा कूड़ा कचरा है। अब इसको आप चाहे सिविक सेंस की कमी मान लो या डस्टबिन भी नहीं है उतनी, लेकिन है, और इससे पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है, लेकिन ये गंदा भी लगता है। ये इतना अच्छा फॉरेस्ट एरिया होता है और लोग यहाँ पर आके अपना घर का कूड़ा डाल देते हैं, तो गंदा तो है ही ऑब्वियसली। देखो ज़मीन सूखी, फटी और थक चुकी। पहले बारिश गिरती थी, मिट्टी महकती थी, बीज अपने घर में जन्म लेते थे। अब ये वही ज़मीन है, लेकिन अंदर छिपा है हमारा प्लास्टिक। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, कैंपिंग करते हैं, आग जलाते हैं और अपने पैकेट, बोतलें, खाने का कचरा सीधे छोड़ जाते हैं। मिट्टी में घुल रहा है ये सब। हर पॉलीथीन, हर पैकेट बीजों की जगह ये ज़मीन खा रही है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ कचरा है, लेकिन ये मिट्टी को बदल रहा है और एक दिन ये हर पेड़, हर फूल, हर सांस का हिस्सा बन जाएगा। हर छोटी कोशिश बड़ी है। हर हाथ जो उठता है किसी पेड़ की जिंदगी बचाता है। हर पोस्टर जो दिखता है किसी इंसान की सोच बदलता है। ये जंगल अभी भी हरा है और अगर हम सब जिम्मेदारी लें तो यही हरी उम्मीद हमेशा रहेगी। ज़मीन जीने की वजह देती रही और हमने छोड़ा कचरा, लेकिन हर सफाई का हाथ, हर कोशिश, उम्मीद अभी भी जिंदा है। जिम्मेदारी हमारी है। ये कहानी जंगल की है और आवाज़ हमारी।